श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और दार्शनिक ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। यह कुल 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में विभाजित है। यह संवाद महाभारत के युद्ध के आरंभ में कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था, जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर गहन मानसिक संकट में पड़ गए थे। यह ग्रंथ धर्म, कर्म, योग, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का अत्यंत सूक्ष्म और समग्र विवेचन करता है। अर्जुन का विषाद और श्री कृष्ण का उपदेश महाभारत युद्ध शुरू होने से ठीक पहले, जब अर्जुन ने अपने ही सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को सामने देखा तो उनका मन युद्ध करने से पीछे हट गया। उन्हें यह युद्ध विनाशकारी लगा जो कुलों का नाश कर देगा। अर्जुन अपने धनुष को नीचे रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे इस युद्ध को नहीं लड़ सकते। यहीं से गीता का संवाद आरंभ होता है, आत्मा का ज्ञान और कर्म योग की स्थापना। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा न मरती है, न जलती है, न कटती है, केवल शरीर मरता है। आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि योद्धा का धर्म स्वधर्म युद्ध करना है और उसे फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। यही कर्म योग का मूल संदेश है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म और ज्ञान का समन्वय। गीता यह सिखाती है कि कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे समर्पण भाव से करना चाहिए। कर्म योग और संन्यास योग की तुलना करते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि संन्यास से कहीं श्रेष्ठ निष्काम कर्म है। मनुष्य को समाज और परिवार में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ध्यान और योग का मार्ग। ध्यान योग के माध्यम से मनुष्य आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि योगी वह है जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, सभी प्राणियों में संभव रखता है और आत्मा पर ध्यान केंद्रित करता है। एक सच्चा योगी मित्र, शत्रु, सज्जन, दुष्ट सभी को समान दृष्टि से देखता है। ईश्वर की विभूतियां और विश्वरूप। श्री कृष्ण स्वयं को सृष्टि का मूल कारण बताते हैं। वे कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सभी तत्व उनके अधीन हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि सच्चे भक्त ही उन्हें संपूर्णता में जान सकते हैं। फिर वे अपना विराट रूप दिखाते हैं, एक ऐसा रूप जिसमें सारा ब्रह्मांड समाहित है, जो समय रूप है, जो संहारक भी है और सृजनकर्ता भी। भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। जाति, वर्ण, आयु, लिंग आदि कोई भी भक्ति में बाधा नहीं बनते। केवल श्रद्धा, प्रेम और समर्पण चाहिए। जो भक्त उन्हें सच्चे भाव से स्मरण करता है वह उन्हें प्राप्त करता है। वे कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। प्रकृति, गुण और आत्मा। श्री कृष्ण शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ बताते हैं। वे प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का विश्लेषण करते हैं। सत्व ज्ञान और पवित्रता से जुड़ा है, रजस क्रिया और वासना से, जबकि तमस अज्ञान और आलस्य से। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन तीनों गुणों से ऊपर उठना आवश्यक है। पुरुषोत्तम का तत्व ज्ञान। संसार को एक उल्टे वृक्ष के रूप में दर्शाते हुए श्री कृष्ण समझाते हैं कि उसकी जड़ें ब्रह्म में हैं। आत्मा, जीव और परमात्मा के संबंध को समझाते हुए वे कहते हैं कि वे स्वयं पुरुषोत्तम हैं, सर्वोच्च सत्ता जो सबका आधार है। दैवी और आसुरी प्रवृत्तियां। जीवन में 2 प्रकार की संपदाएं होती हैं, दैवी और आसुरी। दैवी गुणों में अहिंसा, क्षमा, सरलता और भक्ति आते हैं, जबकि आसुरी गुणों में क्रोध, लोभ, मोह और घृणा। जो मनुष्य दैवी गुणों को अपनाता है वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। श्रद्धा, तप और दान। मनुष्य जो भी करता है वह श्रद्धा के प्रकार पर निर्भर करता है। सात्विक श्रद्धा ज्ञानदायिनी होती है, राजसिक स्वार्थपूर्ण और तामसिक अज्ञानजन्य। इसी प्रकार यज्ञ, दान और तप भी गुणों के आधार पर सात्विक, राजसिक या तामसिक हो सकते हैं। गीता का अंतिम उपदेश और समर्पण। अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए।
वे अर्जुन को उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह पूर्ण समर्पण का उपदेश है, जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। निष्कर्ष, श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक पूर्ण जीवन दर्शन है। यह व्यक्ति को मानसिक स्थिरता, आत्मा के ज्ञान, निष्काम कर्म और भक्ति की ओर प्रेरित करती है। यह सिखाती है कि जीवन में दुख और सुख समान है। मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। आत्मा अमर है और सच्चा योगी वही है जो प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ जीवन व्यतीत करता है।